नमस्कार साथियों, मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार डीपीएस करियर एकेडमी पर। और आज का जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो मूल विधि यानी मूल विधि पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आपको बताएं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसकी अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो PHRA 1993 यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 1993। इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे? हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे, इसमें टोटल जो चैप्टर हैं वो 8 हैं और इसमें जो धारा हैं वो 43 हैं। ठीक है, तो इसमें अध्याय कितने हैं? अध्याय हैं इसमें 8 और इसमें धारा कितनी है? 43। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें 8 चैप्टर यानी अध्याय इसमें जो टोटल हैं वो कितने हैं? 8 हैं और इसमें जो धारा हैं वो कितनी है? 43 हैं। ठीक है, तो अब इसकी इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें, इसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया, किस तरह से इसको बनाया गया और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें इसके इतिहास की। किसकी बात कर लें? इतिहास की। किसके इतिहास की? PHRA यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। ठीक है, यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसका इतिहास की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में, यूके लिख रहा हूं, यूनाइटेड किंगडम का 1689 1679 ये क्या आया था? ये आया था बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स आया था। ठीक है, इसमें एक चीज़ बताई गई थी, इसमें एक चीज़ बताई गई थी, वो चीज़ बताई गई थी हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस यानी बंदी, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसका मतलब ये होता था कि पहले क्या किया जाता था? पहले किसी भी आदमी को उठा के बंद कर लिया गया। अब ये जब चीज़ आई, यानी जब ये यूनाइटेड किंगडम्स का 1689 में बिल ऑफ राइट आया, तो इसने ये बात बोली कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमें क्या अधिकार मिला कि हमारे घर वाले जो होंगे वो याचिका दायर कर सकते हैं और जो भी हमारा अधिकारी होगा उसके सामने उस जो भी क्या बोलते हैं दोषी होगा, दोषी जो जिसको बंद कर लिया गया है उसको क्या करेंगे? उस अधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। ये मान लो अधिकारी हैं, इनके सामने क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा और उन्हें बंद करने का कारण बताना होगा। इसीलिए इस बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा जाता है? मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है
मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा। ठीक है, मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें लीगली तो ये था नहीं कि इसको क्या बोलते हैं आप वो कर सकें, लेकिन हमारी अगर आप आर्टिकल 32 पढ़ेंगे संविधान का, तो उसमें ये बात बोली गई है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को लेके ये बात बोली गई है, जो हमारा आर्टिकल 32 है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ आती है वो आई थी, वो आया था यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों पर स्वाभाविक घोषणा। ठीक है, ये आया। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ, थोड़ा पेन गड़बड़ हो रहा है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये आया था। ठीक है, अब ये मीटिंग जो हुई थी इसकी, वो कहाँ हुई थी? इसकी जो मीटिंग हुई थी वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी इसकी मीटिंग? पेरिस में, पेरिस में हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी मीटिंग होती है। कब होती है? 10 दिसंबर 1948 को, 1948 में, 10 दिसंबर 1948 में क्या होती है? इसकी मीटिंग होती है। इसकी मीटिंग होती है किसकी? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पर स्वाभाविक घोषणा की गई। ठीक है, अब हुआ क्या? इस यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अपनाया गया था। इसको अपनाया गया, इसको अपनाया हमने कब? 10 दिसंबर 1948 को। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, है ना? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं 10 दिसंबर को। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पर स्वाभाविक घोषणा की गई थी, डिक्लेरेशन किया गया था। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कहाँ किया गया था? पेरिस में। कब किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए हम 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट एक इसका और पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, उसकी चेयरपर्सन कौन थी? चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन थी वो कौन थी?
वो बनाया गया किसको? एलेनोर रूजवेल्ट को। किसको बनाया था? एलेनोर रूजवेल्ट को। किसको? रूजवेल्ट को। एलेनोर रूजवेल्ट को क्या बनाया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें टोटल जो आर्टिकल थे, टोटल इसमें जो आर्टिकल थे, आर्टिकल, ठीक है, वो टोटल आर्टिकल कितने थे इसमें? टोटल आर्टिकल इसमें थे 30। ठीक है, टोटल आर्टिकल इसमें थे 30। किसमें? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसमें टोटल जो अनुच्छेद थे, यानी टोटल जो अनुच्छेद थे वो कितने थे? अनुच्छेद वो कितने थे? 30 थे, 30। ठीक है, 30 अनुच्छेद थे इसमें। ठीक है, लेकिन इनके बारे में एक बात ये भी थी, इनके बारे में एक बात ये भी थी कि इनको पूरी तरह से मतलब बाध्य नहीं था, कानूनी रूप से इनको बाध्य नहीं किया गया था कि इनको मानना ज़रूरी है। ठीक है, और ये एक तरह से ये बाउंड नहीं किया गया था, या फिर हम बोल सकते हैं कि नॉट लीगली बाउंडेड। ठीक है, ये पूरी तरह से बाध्य नहीं था कि कोई इसको माने या ना माने। ठीक है, ये उसकी मर्जी थी। तो कानूनी रूप से बाध्य नहीं, ठीक है, कानूनी रूप से इसको बाध्य नहीं किया गया था, कोई इसको माने या ना माने। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल की बात करते हैं। इसमें कितने आर्टिकल थे? इसमें टोटल आर्टिकल कितने थे? 30 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे इसमें टोटल इसमें कितने आर्टिकल थे? 30 आर्टिकल थे, 30। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट वाले पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट वाले जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 की। आर्टिकल नंबर 1 की, या कह लें अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 जो है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि सभी मनुष्य बराबर हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न इक्वल एंड फ्री। ये कहता है सभी मनुष्य क्या हैं? बराबर हैं, बराबर हैं। ये कहता है कि सभी मनुष्य क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, तो ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न इक्वल एंड फ्री, सभी मनुष्य बराबर हैं। आर्टिकल पहला हमारा ये कहता है। ठीक है, आर्टिकल 1 हमारा ये कहता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 3। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल नंबर 3 यानी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 3 ये कहता है कि जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। किसका अधिकार देता है हमको आर्टिकल 3? जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा, सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 हमें जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार देता है, यानी राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। अब ये आर्टिकल जो, ये अनुच्छेद जो मैं बता रहा हूँ, ये हमारे किसके? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के हैं। तो इसको मैच मत करना कहीं संविधान वालों से। ठीक है, ये अलग हैं। ये लोग, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसमें 30 आर्टिकल थे, जिसमें हम लोग पहला आर्टिकल पढ़ चुके हैं। पहले आर्टिकल में बोला गया है कि सभी मनुष्य बराबर हैं, सभी मनुष्य बराबर हैं। आर्टिकल 2 मैंने नहीं बताया। तीसरे वाले में है कि जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं
चौथे आर्टिकल पर, किस पे आते हैं, चौथे आर्टिकल पे। और चौथा आर्टिकल हमारा क्या कहता है, ये कहता है गुलामी से स्वतंत्रता। किससे, गुलामी से स्वतंत्रता। इसमें 2 पॉइंट हम लिखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा गुलामी, गुलामी से स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है, गुलामी से स्वतंत्रता। दूसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट जो हम देखेंगे इसमें वो है बेगारी मजदूरी से स्वतंत्रता। क्या देखेंगे, बेगारी, 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 गारी मजदूरी से स्वतंत्रता। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले का मतलब तो समझ में आ गया कि गुलामी से स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा बेगारी मजदूरी से स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या हुआ, बेगारी का मतलब होता है जैसे कोई आदमी ने आपको काम पे बुलाया और आपके काम का, ठीक है, जैसे आपका काम हुआ 1000 रुपये का और आपको सिर्फ उसने 200 रुपये दिए, यानी उसने पूरा काम तो करवा लिया आपसे, लेकिन आपको पैसे कितने दिए, आपकी जो दिहाड़ी बनती है उसके हिसाब से भी आपको पैसे उसने नहीं दिए। इसका मतलब क्या हुआ, उसने आपसे क्या करवाई, बेगारी करवाई, यानी काम करना ना करना सब एक बराबर। तो इससे स्वतंत्रता मिलती है, ये अनुच्छेद 4 कहता है या आर्टिकल 4 कहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5। क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 5। फिर आते हैं आर्टिकल 5 या अनुच्छेद 5 पर, जो कहता है कि प्रताड़ना के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट टॉर्चर एंड पनिशमेंट। किसी को ऐसा नहीं है कि तुम टॉर्चर करते रहोगे, पनिश करते रहोगे, तो उसके विरुद्ध अधिकार है। क्या है, प्रताड़ना के विरुद्ध अधिकार, प्रताड़ना के विरुद्ध अधिकार हमारा अनुच्छेद 5 देता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 9 यानी अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 हमें क्या देता है, अनुच्छेद 9 हमें ये कहता है कि मनमाफिक हिरासत तथा गिरफ्तारी के विरुद्ध मानव अधिकार। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और उठा के ले गया, हिरासत कर ली, ठीक है, तो उसका कारण तो बताना होगा कि तुम्हें क्यों उठाया गया वहाँ से, क्यों हमें हिरासत में ले लिया। तो लिख सकते हैं मन माफिक हिरासत तथा गिरफ्तारी के विरुद्ध मानव अधिकार, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भैया किसी को भी चलता फिरता घूम रहा उसको उठा के रख लिया, जेल में डाल दिया, उसको बता ही नहीं रहे हो तुम कि क्यों तुमने हिरासत में लिया उसको, तो उसका हिरासत में लेने का कारण तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। यह अनुच्छेद 9 में बोला गया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, वो आपका होता है अनुच्छेद 13। कौन सा, अनुच्छेद 13 या आर्टिकल 13। इसमें यह बोला गया कि एक राज्य में या फिर प्रांत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये वैसे अगर संविधान में आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 19 के पार्ट सी में शायद दिया गया है, सी या डी में, तो इसीलिए यहाँ पे और वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आर्टिकल जो 13 या अनुच्छेद 13 वो ये कहता है कि एक राज्य या प्रांत, ठीक है, प्रांत में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बात समझ में आ रही है। तो अनुच्छेद 13 ये कहता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, यानी आप एक राज्य में या फिर प्रांत में, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारे टोटल कितने 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं यूनियन टेरिटरी हैं।
तो आप यहाँ पे कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है। ये अनुच्छेद 13 आपको क्या देता है, अधिकार देता है, अधिकार देता है। उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 18 पे। किस पे आते हैं, अनुच्छेद 18 पे आते हैं। अनुच्छेद 18 जो हमारा है वो ये कहता है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 18 हमें ये हमें अधिकार देता है कि हम अपने विचार बिल्कुल फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी हमारे जो विचार मन में आ रहे हैं हम उसे बेझिझक कहीं भी अपने प्रकट कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि वो किसी के विरुद्ध गलत ना हो, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलता है, अधिकार मिलता है अनुच्छेद 18 के तहत, राइट टू फ्रीडम ऑफ द थॉट एंड एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 की। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको रिवीजन करेंगे और बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि भाई इसको आधिकारिक रूप से कैसे लाया गया हमारे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को, 1993 को कैसे लाया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेलिंग में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहाँ पे इनके आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद हम लोग रिवीजन मारेंगे। तो आर्टिकल 21 जो हमारा है वो हमारा ये कहता है कि राइट टू वोट, यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार, वोट देने का अधिकार है आपको भाई, राजनैतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार, या बोल सकते हो राइट टू वोट, ठीक है। बात आ रही समझ में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार हम करते हैं रिवीजन, फटाफट। हमने सबसे पहले ये पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि आया कब था, जो आया था 1993 में। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम या फिर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। तो ये आया था कब, 1993 में। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वो पूछा क्या जाएगा कि इसमें कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर हैं। तो चैप्टर कितने हैं इसमें, टोटल 8 चैप्टर हैं, ठीक है। और इसमें धारा टोटल कितनी है, 43 धारा हैं, ठीक है। और वो 30 धारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इसकी नहीं है, वो है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की धारा हैं, वो 30, ठीक है। अब हम इसका इतिहास देख रहे थे। इतिहास में मैंने ये कहा था कि जो यूके था यानी यूनाइटेड किंगडम, उसमें 1689 को बिल ऑफ राइट्स आया, जिसमें ये बात बोली गई कि हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक उल्लेख किया गया, जिसमें ये बताया गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो उस बंदी बनाने का उसको कारण बताना होगा। अगर उसके घर वाले या उसके परिवारजन, ठीक है, अगर याचिका दायर करते हैं तो ये बात हमारे संविधान के आर्टिकल 32 में भी बोली गई है, यानी अनुच्छेद 32 में भी ये बात बोली गई है हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हमने बोला कि इसको ही बिल ऑफ राइट्स को बोला गया मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा, ठीक है। यानी फर्स्ट ऐसा डॉक्यूमेंट मिला जिससे मानव अधिकार को बचाया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार पर स्वाभाविक घोषणा, यानी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी, इसकी मीटिंग हुई थी पेरिस में। कब हुई थी, 10 दिसंबर 1948 में। कब हुई थी, 10 दिसंबर 1948 में, 10 दिसंबर 1948 में इसकी मीटिंग हुई। इसी की वजह से 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। फिर मैंने बोला
कि ड्राफ्टिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन थी वो कौन बनी थी, वो कौन बनी थी, एलेनोर रूजवेल्ट। कौन बनी थी, एलेनोर रूजवेल्ट। फिर मैंने कहा कि इस यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में टोटल कितने आर्टिकल हैं, तो इसमें टोटल 30 आर्टिकल हैं जो कि कानूनिक रूप से बाध्य नहीं है। इसको कोई देश माने तो उसकी मर्जी, ना माने तो उसकी मर्जी। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद ये कहता था कि सभी मनुष्य बराबर हैं। सभी मनुष्य क्या हैं, बराबर हैं, सभी मनुष्य बराबर हैं, पहला अनुच्छेद। इसके बाद मैंने बोला कि तीसरा अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार, यानी जीवन का, स्वतंत्रता का और सुरक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, तीसरा आर्टिकल, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। फिर मैंने कहा कि चौथा आर्टिकल बोलता है गुलामी से स्वतंत्रता, गुलामी से स्वतंत्रता, और इसमें दूसरा पॉइंट बेगारी मजदूरी से स्वतंत्रता। उसके बाद हमने पढ़ा 5 आर्टिकल, यानी अनुच्छेद नंबर 5, इसमें प्रताड़ना के विरुद्ध अधिकार, किसी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 हमारा ये कहता है कि देखो मनमाफिक क्या किसी को भी हिरासत में ले लिया, तुम उसका कारण नहीं बता रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। अनुच्छेद 9 बोलता है कि मनमाफिक हिरासत तथा गिरफ्तारी के विरुद्ध मानव अधिकार है। उसके बाद 13 आर्टिकल में हमने ये बोला कि एक राज्य या प्रांत में कहीं भी घूमने ये फिरने की स्वतंत्रता है। कहीं भी, भैया भारत में क्या 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कहीं भी घूमो फिरो, इसकी स्वतंत्रता में आर्टिकल अनुच्छेद 13 देता है, जो कि हम किसका पढ़ रहे हैं अभी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का। ठीक है, ये लीगली बाध्य नहीं है, ठीक है, संवैधानिक तरीके से बाध्य नहीं है किसी भी देश के ऊपर। इसको माने देश तो उसकी मर्जी, ना माने तो उसकी मर्जी। अनुच्छेद 18 बोलता है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बोलने की, मतलब उसको अपने विचार को रखने की पूरी तरह से अधिकार है, ये हमारा आर्टिकल 18 कहता है। फिर मैंने 21 के बारे में बताया कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार, यानी राइट टू वोट। तो यहीं तक आपको इसमें पढ़ना है, इसके अगला हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये छूट रहा है कि जो हमारी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी उनका नाम था एलेनोर रूजवेल्ट। क्या नाम था, एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है, इन्होंने ये बोला था, एलेनोर रूजवेल्ट ने ये बोला था कि ऑल मेंस आर बोर्न इक्वल एंड फ्री। इन्होंने बोला ऑल मेंस आर बोर्न इक्वल एंड फ्री। ठीक है, इन्होंने बोला ऑल मैन आर बोर्न इक्वल एंड फ्री। इन्होंने ये बोला कि सारे जो आदमी हैं, या फिर जो आदमी की कैटेगरी इन्होंने डाल दी, ठीक है, उनको अधिकार है, सब बराबर हैं, सारे आदमी बराबर हैं। लेकिन इन्होंने फिर एक कमेटी की जो मेंबर थी वो इंडियन थी, और उनका नाम था क्या, उनका नाम था हंसा मेहता। हंसा मेहता ये क्या थी, एक भारतीय थी। क्या नाम था इनका, इनका नाम था हंसा मेहता। इन्होंने ये कहा कि आपने इसमें मैन डाल दिया तो इसमें सारे लोग बराबर कैसे हुए, भाई इसमें सारे लोग तो बराबर हुए ही नहीं, आपने स्पेशली आपने मैन को इसमें क्या किया, इंगित कर दिया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने सुधार करवाया। इन्होंने कहा देखो हम इसमें ये करेंगे कि ऑल ह्यूमन आर born इक्वल एंड फ्री। ठीक है, सारे मनुष्य बराबर हैं। इसमें हमने, क्योंकि अगर हम ऑल मेंस आर बोर्न इक्वल एंड फ्री बोलते हैं तो उसमें तो महिला कहाँ जाएंगी, ट्रांसजेंडर कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि हंसा मेहता ने कि ऐसा नहीं चलेगा, ये भारतीय थी ये, तो इन्होंने कहा कि ऑल ह्यूमंस आर बोर्न एंड इक्वल एंड फ्री। तो इसका श्रेय भी किनको जाता है, हंसा मेहता को जाता है, और ये क्या है, भारतीय हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है,
तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि यूनाइटेड नेशन में कैसे इसको लाया गया, कैसे हमारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया। ठीक है, क्योंकि ये लीगली ये तो बाध्य था नहीं, क्योंकि इसको माने कोई देश या ना माने उसकी मर्जी। बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।